हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? चलते हैं क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम लोग वर्क स्क्वायर पढ़ेंगे कि मान लीजिए कि कोई प्रकार कमरा है, उसको पेंट करना है, टाइल्स बिछाना है, तो उसका कितना खर्च आएगा, क्या आएगा। कल की क्लास में हम लोग तो वर्क परिमाप क्षेत्रफल निकालना जान चुके थे, लेकिन आज की क्लास में हम लोग चलते हैं। देखिएगा ध्यान से अच्छे से। ए बी सी डी एक वर्गाकार कमरे का भुजा ए बी बराबर 30 मीटर है। मान लीजिए कि एक वर्गाकार ये कमरा हो गया, ठीक है दोस्तों। ये वर्गाकार कमरा हो गया, ये उसी ना होता है कमरा, ठीक है। ये कमरा रूम हो गया, ठीक है। इसका नाम है ए बी सी डी। ए बी सी डी यानी चार कोना होता है ना कमरा में, चार कोना वही हो गया। ये मान लीजिए इसका ए, इसका बी, इसका सी, इसका डी। ए बी बराबर 30 हो गया, ये 30 मीटर, ठीक है। तो सब बराबर होता है, कल बताए थे आप लोगों को कि वर्ग में जो होता है चार भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये भी 30 मीटर हो गया, ये भी आपका जो हो गया 30 मीटर हो गया, ये भी आपका 30 मीटर हो गया, ठीक है। उस कमरे को 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च 50 रुपया है। मान इसको अगर हम पेंट कर रहे हैं, मान लीजिए कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च कितना है, 50 रुपया रहे। कितना रहे, 50 रुपया। तो पूरे कमरे को पेंट करना है, पूरे कमरे को अगर हमको पेंट करना है तो कितना खर्च आएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं, सबसे पहले लिखेंगे, दिया गया है, देखिए दिया गया है कमरे का भुजा बराबर, इंडिकेट कर सकते हैं एबीसीडी जो भी है, भुजा बराबर 30 मीटर, ठीक है। तो कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे। कमरे का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, 4 गुणे 1, सॉरी भुजा गुणे भुजा, 4 गुणे 1 भुजा परिमाप होता है दोस्तों, ठीक है। तो भुजा गुणे भुजा होता है, ठीक है ना, भुजा बराबर। तो 30 गुणे 30 कर देंगे, तो 0 से 0 0 हो गया, डबल 0 और 3 के 900 मीटर स्क्वायर। यानी जो पूरा ये कमरा होगा, इसका जो क्षेत्रफल निकल गया है आपका 900 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है दोस्तों, 900 मीटर स्क्वायर। जब हमको पूरा कमरा का क्षेत्रफल मिल गया तो कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च 50 रुपए है। तो पूरे कमरे को हमको पेंट करना है, कितना करना है, पूरा कमरे को पेंट करना है, ठीक है दोस्तों। तो लिखेंगे चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर कमरे को पेंट करने का खर्च बराबर कितना है, 50 रुपया, ठीक है दोस्तों। इसलिए पूरे कमरे को पेंट करने का खर्च यानी 900 मीटर, तो 900 भी लिख सकते हैं, पूरे कमरे को लिख सकते हैं, बात दोनों सेम है क्योंकि पूरा कमरा कहीं ना 900 है, 900 लिख सकते हैं, ठीक है। तो पूरे कमरे यानी 900 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च बराबर, तो क्या कर देंगे, 900 गुणे 50, पर 0 हो जाएगा ना, 45 इतना रुपया हो जाएगा जो है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 यानी 45 रुपए। ये कमरे को अगर पेंट करेंगे तो आपका पेंट खर्चा हो जाएगा 45,000 रुपया। पेंट 45,000 रुपये में आपका पूरा कमरा जो है पेंट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे की तरफ, देखिए दोस्तों, पी क्यू आर एस एक वर्गाकार कमरे का भुजा पी क्यू बराबर 40 मीटर है। उस कमरे को 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का खर्च 90 रुपया है। कितना है, 90 रुपया। लेकिन कमरा को आधा भाग ही पेंट करना है, पूरा नहीं करना है, उसको आधा ही भाग का खर्चा ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए चलते हैं, सबसे पहले मान लीजिए कि कमरा हो गया, ओढ़ने वाला कमरा ना समझ लीजिएगा, ये रूम वाला कमरा है, नहीं समझ लीजिएगा ओढ़ने वाला कमरा है। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं इधर दिया गया है, क्या दिया गया है, भुजा वर्गाकार कमरे का भुजा पी क्यू बराबर 40 मीटर, ठीक है। तो वर्गाकार कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल बर भुजा गुणे भुजा बराबर, खाने वाला भुजा ना है, और भी होता है डबल 0
गुणा करेंगे तो बराबर 0 हो जाएगा, 4 के 16, 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 1600 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो है क्षेत्रफल निकल गया 1600 मीटर स्क्वायर पूरा था यार, लेकिन हमको क्या करना है कि आधा ही भाग पेंट करना है, यानी इसका क्या करना है, आधा ही भाग पेंट करना है। तो इसका 1600 यानी आधा कमरे का क्षेत्रफल, यानी आधा कमरे का क्षेत्रफल बराबर 1600/2 बराबर 800 मीटर स्क्वायर। यानी इसको दो भाग में बांटेंगे, आधा मतलब दो भाग होता है ना जी, इसको दो भाग में बांटेंगे तो 1600 है, मान लीजिए कि 1600 है, इधर है इसका 800 हो गया, इसका 800 यानी 8 1600 ऐसा है ना, यानी आधा भाग का मतलब हुआ यानी 800 मीटर को क्या करना है, पेंट करना है। एक का है 90 रुपया, तो चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर कमरे का पेंट खर्च, कमरे का पेंट खर्च बराबर 90 रुपया है। कितना है, 90 रुपया है। इसलिए कितना है जी, 800, इसलिए 800 मीटर स्क्वायर पर कमरे का पेंट खर्च बराबर, तो 90 गुणे 800 करेंगे बराबर, देखिए 1 2 3 3 को 0 हो गया, और 9 8 72 होता है ना, इतना रुपया आपका हो जाएगा। कहीं नहीं से 1010 है, 72,000 रुपया जो है आपका इसका पेंट करने का जो है आधा का खर्च आएगा। ठीक है दोस्तों ना, दिक्कत ही नहीं होगा। देखिए इधर ABCD एक वर्गाकार मैदान का भुजा CD 100 मीटर है, उस मैदान को पूरा साफ करना है, जबकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफाई खर्च 60 रुपया है। तो पूरे मैदान को साफ करने का खर्च किया, ठीक है, तो दिया गया, देखिए दिया गया है वर्गाकार मैदान का भुजा बराबर, वर्गाकार मैदान का भुजा बराबर कितना है, 100 मीटर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर है, भुजा गुणे भुजा। ठीक है ना दोस्तों, तो 100 गुणे 100 करेंगे, तो 1 पर 2 2 4 को 0 कर देंगे, हो गया बस। इतना मीटर स्क्वायर आपका गुणा करके देख लीजिएगा, इकाई दाईं से अगर 10 मीटर स्क्वायर का जो है उसका पूरा मैदान का क्षेत्रफल आ गया। इधर इसका जो 100 है, पूरा ये जो मैदान है ABCD, इसका कितना है 100, इसका भी 100, इसका भी 100, ठीक है 100 मीटर। तो पूरा मैदान का जो क्षेत्रफल आ गया 10 मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफाई खर्च, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर पर सफाई खर्च कितना है, खर्च कितने रुपया है, 60 रुपया है, 60 रुपया है। इसलिए कितना मीटर, इसलिए 10,000 मीटर स्क्वायर पर सफाई खर्च बराबर, तो 10,000 हो गया ना, 10,000 हो गया ना, पूरे 60 बराबर 1 2 3 4 1 5 को 0, 6 में 1 बोला 6 कम 6, इतना रुपया जो आपका है 300 रुपया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख 6 लाख रुपया आपको लगेगा का उस मैदान को सफाई करने का खर्च। ठीक है दोस्तों, जानेंगे दोस्तों, कंटिन्यू क्लास करते रहिए, बिल्कुल समझ में आप लोग का आएगा। अब मैथ का सोच रहे हैं बेसिक चैप्टर से स्टार्ट करने में 0 लेवल से एकदम सबको समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल राइट ट्रस्ट है। ठीक है, तो आज क्लास में इतना ही तक, मिलते हैं फिर कल। जय हिंद जय भारत।